स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टैटिक जीके के तहत बात करेंगे मेला और उत्सव से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। टोटल मैंने आपके 150 क्वेश्चन जो आपके मेन क्वेश्चन है वो हमने आपके यहाँ पे शामिल किए हैं। ठीक है, फिलहाल आज के इस पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मेला और उत्सव में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेला जो है वो खास तौर से व्यापारिक और मनोरंजन का स्थान होता है जहाँ लोग सामान खरीदते बेचते हैं या फिर आप मौज मस्ती करने आते हैं। ठीक है, जबकि अगर उत्सव की बात करें तो उत्सव जो है वो आपका एक धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जो किसी विशेष पर्व पर मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान व परंपराओं का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। ठीक, तो ये आपका मेन डिफरेंस होता है मेला और उत्सव में। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि गंगा सागर मेला जो है वह डैश हुगली नदी के मुहाने पे आयोजित होता है। तो ये आपका कौन से स्टेट में पड़ता है? तो याद रखिएगा, गंगा सागर जो मेला है आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गोवा, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो गंगा सागर मेला आपका कहाँ पे लगता है? पश्चिम बंगाल में। कब लगता है? तो मकर संक्रांति के अवसर पे गंगा सागर मेला लगता है, जो कि आपका दक्षिण 24 परगना जिला आता है पश्चिम बंगाल का, वहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, गंगा सागर आपका वह स्थान है जहाँ पे गंगा जी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। असम, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। तो याद रखिएगा, जो अंबुबाची मेला है वह आपका असम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, अंबुबाची मेला कहाँ पे मनाया जाता है? आपका असम स्टेट में मनाया जाता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी देख लीजिएगा। पहला तो आपने जान लिया अंबुबाची मेला कौन से स्टेट में मनाया जाता है, असम में। अब दूसरा क्वेश्चन है अंबुबाची मेला कौन से सिटी में मनाया जाता है? तो असम का कौन सा सिटी होगा आपका? गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, पुणे। तो आपको पता है पटना बिहार में पड़ता है, लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश में, पुणे आपका महाराष्ट्र में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गुवाहाटी। ठीक है, अंबुबाची मेला जो है वो गुवाहाटी में, स्टेट पूछेगा तो आपका असम। और एक क्वेश्चन और है आपका, अंबुबाची मेला जो है वो उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा, अंबुबाची मेला जो है वो कामाख्या मंदिर में होता है। ठीक है, ये मेला जो आयोजित किया जाता है कहाँ पे? कामाख्या देवी के मंदिर में आयोजित किया जाता है। और याद रखिएगा, कामाख्या देवी जो मंदिर है वो नीलांचल पहाड़ियों पे स्थित है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पे? नीलांचल पहाड़ियाँ, जो कि आपकी असम में है। कहाँ पे? गुवाहाटी में। तो 3 क्वेश्चन आपके बन गए। अंबुबाची मेला जो है वो असम में आयोजित किया जाता है, सिटी पूछेगा तो आपका गुवाहाटी, और किस मंदिर में आयोजित किया जाता है अंबुबाची मेला, किस मंदिर में लगता है? तो आपका कामाख्या देवी के मंदिर में आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका है कंबाला महोत्सव। ठीक है, कंबाला महोत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। कंबाला महोत्सव जो है वो राज्य के कृषक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कंबाला महोत्सव बेसिकली कौन मनाता है, तो कृषक समुदाय। और कंबाला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो याद रखिएगा, कंबाला महोत्सव का जो आयोजन है वह कर्नाटक राज्य में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे किया जाता है? कर्नाटक राज्य में कंबाला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कौन से समुदाय द्वारा? कृषक समुदाय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूर्य महोत्सव। ठीक है, सूर्य फेस्टिवल निम्नलिखित में से कौन सा शहर संबंधित है? तो जयपुर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई। याद रखिएगा, सूर्य महोत्सव हालांकि बिहार में भी लगता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम कहाँ पे? आपका केरल में। तिरुवनंतपुरम शहर है, और स्टेट पूछेगा तो कहाँ पे आपका? केरल। और केरल की राजधानी क्या आपकी? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? ठीक है, तो आप ऑप्शन दिए हैं, आप गेस भी कर सकते हो अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और केरल। तो याद रखिएगा, जो सुंदरेश्वर महोत्सव वो आपका कहाँ पे मनाया जाता है? केरल स्टेट में। ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है? केरल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्कन महोत्सव। ठीक है, जो 5 दिनों तक होता है, यह महोत्सव क्या करता है? दक्कन की संस्कृति को दिखाता है। अब पूछ रहा है कि दक्कन महोत्सव कितने दिन का चलता है? 5 दिन का। और यह आपका दक्कन की संस्कृति को दिखाता है कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन, अगर आपने ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा होगा तो आपको दक्कन के पठार के बारे में पता ही होगा। ठीक है, तो ये फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या मनाया जाता है? आपका दक्कन महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गोंचा महोत्सव। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। गोंचा महोत्सव कौन से स्टेट में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक। तो याद रखिए, गोंचा महोत्सव आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और अगर जिला विशेष रूप से पूछे तो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है, ठीक है, बस्तर जिला में आपका गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 10 आपका मरु महोत्सव, जिसे रेगिस्तान उत्सव के नाम से भी जानते हैं, यह कहाँ पे मनाया जाता है? ठीक है, तो जब रेगिस्तान की बात आ जाएगी तो राजस्थान आता है। ठीक है, और राजस्थान का इसमें देखिए 2 शहर है, जैसलमेर और जयपुर। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैसलमेर। ठीक है, रेगिस्तान उत्सव जो है वो राजस्थान स्टेट में मनाया जाता है, जिसको मरु महोत्सव भी कहा जाता है, और सिटी पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका? जैसलमेर। नेक्स्ट आपका कोणार्क नृत्य महोत्सव, जो कि 1986 से हर वर्ष कोणार्क में आयोजित किया जाता है। कोणार्क में आपका फेमस मंदिर है कौन सा? सूर्य मंदिर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है वह किस तारीख से किस तारीख के बीच में मनाया जाता है? तो आपके 4 ऑप्शन है, 1 से 5 अक्टूबर, 1 से 5 जनवरी, 1 से 5 अगस्त, 1 से 5 दिसंबर। तो याद रखिएगा 1 से 5 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है कौन सा महोत्सव? कोणार्क नृत्य महोत्सव, जहाँ पे किसका मंदिर है? सूर्य का मंदिर है। स्टेट पूछेगा तो ये स्टेट कौन सा आपका पड़ता है? उड़ीसा। ठीक है, कौन सा स्टेट पड़ता है आपका? उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका सेक्रेनी महोत्सव। सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, नागालैंड और बिहार। तो याद रखिएगा जब हम लोग सेक्रेनी महोत्सव की बात करेंगे तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हेमिस महोत्सव का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म या सिख धर्म? तो याद रखिएगा हेमिस महोत्सव जो है वो आपका लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें किस धर्म का, तो बौद्धिस्ट त्यौहार है। ठीक है, 2 दिन का आपका ये मनाया जाता है हेमिस महोत्सव लद्दाख में, और ये किस धर्म से संबंधित है आपका? बुद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित 2 दिन का ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14वां काचिन मनाव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? कंट्री की बात करें तो काचिन मनाव महोत्सव जो है, अगर हम लोग बात करें कंट्री का, तो मालदीव, म्यांमार, नेपाल या श्रीलंका। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यह म्यांमार। ठीक है, काचिन मनाव महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? म्यांमार में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग बात करते हैं सबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो सबरी नारायण जो मेला है वो आपका छत्तीसगढ़ स्टेट में मनाया जाता है। यह मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ एक दिन के लिए यहाँ पे सबरी नारायण मंदिर है वहाँ पे आते हैं, उसी उपलक्ष्य में आपका सबरी नारायण मेला मनाया जाता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है मस्तान शाह वली की दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला कौन सा है? तो याद रखिएगा मस्तान शाह वली के दरबार पे आयोजित होने वाला जो मेला वो कौन सा है? धामोनी उर्स मेला। ठीक है, कौन सा मेला आपका? धामोनी उर्स मेला जो है वो मस्तान शाह वली की दरगाह पे आयोजित होने वाला मेला है। ठीक है, धामोनी नामक स्थान पर लगता है, इसलिए धामोनी उर्स याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका सिंहस्थ मेला उज्जैन में किस नदी के तट पे मनाया जाता है? ठीक है, तो सिंहस्थ मेला उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी। उज्जैन कहाँ पे पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में पड़ता है, महाकाल की नगरी आपका। तो सिंहस्थ मेला उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? अश्विन मेला, नलवारी मेला, मणिमहेश मेला, डोंगरी महोत्सव। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में जो पशु मेला वो कौन सा मेला हो जाएगा आपका? नलवारी मेला। ठीक है, कौन सा मेला हो जाएगा आपका? नलवारी मेला, जो कि हिमाचल प्रदेश में पशु मेला के रूप में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 मिंजर मेला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय मेला है? तो याद रखिएगा मिंजर मेला जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में लगाया जाता है। ठीक है, नलवारी मेला ये भी हिमाचल प्रदेश में, और मिंजर मेला जो है वो भी आपका कहाँ पे लगता है? हिमाचल प्रदेश में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका राजस्थान के उस वार्षिक मेले का नाम बताइए जहाँ पे ऊँटों का व्यापार होता है और उसका आयोजन होता है। तो याद रखिएगा ऊँटों के व्यापार से संबंधित जो मेला राजस्थान में वो कौन सा? पुष्कर मेला। ठीक है, कौन सा मेला आपका? पुष्कर मेला जो है वो आपका राजस्थान के पुष्कर शहर में ही मनाया जाता है। ठीक है, सिटी का नाम पूछेगा तो कहाँ पे हो जाएगा? पुष्कर। ठीक है, 21वां आपसे पूछा भी है विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला, और याद रखिएगा जो पुष्कर मेला है जहाँ पे ऊँटों का व्यापार होता है यह विश्व का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है। ठीक है, और कौन से शहर में आयोजित होता है आपका? ये पुष्कर शहर में आयोजित होता है। 22वां नंबर आपका सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक त्यौहार एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है? पुस्तक मेला है, शिल्प मेला है, विज्ञान मेला है या पशु मेला है? तो जो सूरजकुंड और फरीदाबाद में मेला आयोजित किया जाता है वह आपका एक शिल्प मेला होता है। ठीक है, कैसा मेला होता है आपका? शिल्प मेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोनपुर पशु मेला। अब देखिए जब सोनपुर पशु मेला की बात आती है तो आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है कौन सा? सोनपुर पशु मेला। और कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, कहाँ पे आपका? बिहार में। अब आपसे पूछ रहे हैं इसका कुछ स्टेटमेंट है, इसमें सही स्टेटमेंट बताइए। पहला है इसका संबंध हरिहर नाथ मंदिर से है और यह पूर्णिमा और कार्तिक मास से शुरू होता है,
और लिखा है तीसरा, यह मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये वाला तो आपका गलत है, यह मध्य प्रदेश में नहीं, सोनपुर पशु मेला कहाँ पे मनाया जाता है? बिहार में, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका ए और बी हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। ठीक है, पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है। सोनपुर पशु मेला जो है इसका संबंध हरिहरनाथ मंदिर से है और यह पूर्णिमा और कार्तिक मास से शुरू होता है, लेकिन यह मनाया कहाँ पर जाता है? आपका बिहार राज्य में मनाया जाता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? ठीक है, माधवपुर मेला का संबंध किस स्टेट से है? तो याद रखिएगा, माधवपुर मेला का संबंध जो है वो गुजरात स्टेट से है। माधवपुर मेला जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में देखिए पूछ लिया है कि माधवपुर मेला जो है कौन से सिटी में मनाया जाता है? ठीक है, अब बताओ मुरादाबाद, जैसलमेर, पोरबंदर, भटिंडा। तो आप क्या मारोगे? मुरादाबाद यूपी में है, जैसलमेर आपका राजस्थान में, पोरबंदर गुजरात में, भटिंडा आपका कहाँ पे? पंजाब में। तो सही ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका? पोरबंदर। पोरबंदर ही गुजरात में है और जो माधवपुर मेला है वो गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए गुजरात के माधवपुर मेला से संबंधित एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि गुजरात का जो माधवपुर मेला है वो किसके लिए मनाया जाता है, किसके याद में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, जो गुजरात का माधवपुर मेला है वह भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के लिए मनाया जाता है। ठीक है, किसके लिए? भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी के लिए गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में तारनेतर मेला, ठीक है, किस राज्य में तारनेतर मेला लगाया जाता है? तो याद रखिएगा, स्टेट की बात करेगा तो कौन सा स्टेट हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, तो गुजरात से हमने दो याद कर लिया, माधवपुर मेला और तारनेतर मेला कहाँ पे लगाया जाता है? आपका गुजरात में लगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28वां क्वेश्चन आपका, इसको मिलान करना है तो यहाँ से आपको कई सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चंपाकुलम नौका दौड़, ठीक है, तो ये तो आपका काफ़ी फेमस है, ये कई लोगों को पता भी होगा। ठीक है, चंपाकुलम नौका दौड़ ये कहाँ पे मनाया जाता है? आपका केरल में। ठीक है, चंपाकुलम नौका दौड़ कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में। सोमनाथ मेला ये भी ऑलरेडी आप मना ही दोगे, कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, सोमनाथ आपका मंदिर वहीं पे गुजरात में। फिर है सूरजकुंड मेला, तो सूरजकुंड मेला जो आपका कहाँ पे मनाया जाता है? हरियाणा में। कहाँ पे मनाया जाता है? हरियाणा में। बचा आपका एक लास्ट बाणेश्वर मेला, तो बाणेश्वर मेला कहाँ पे मनाया जाता है? राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा, यहाँ से जो ऑप्शन आपका मैच होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चंपाकुलम नौका दौड़ केरल में, सोमनाथ मेला गुजरात में, सूरजकुंड मेला हरियाणा में, बाणेश्वर मेला आपका कहाँ पे लगता है? राजस्थान में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, कौन सा त्यौहार जो है वह विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो वह आपका त्यौहार कौन सा हो जाएगा? हम्पी महोत्सव। ठीक है, हम्पी महोत्सव को विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव कर्नाटक सरकार द्वारा जनवरी में यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है? ठीक है, कौन सा महोत्सव कर्नाटक सरकार द्वारा मनाती है जो कि यूनेस्को विरासत स्थल है? ठीक है, करगा महोत्सव, कंबाला महोत्सव, होयसल महोत्सव या फिर आपका पट्टदकल नृत्य महोत्सव। तो याद रखिएगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पट्टदकल नृत्य महोत्सव जो है वो कर्नाटक सरकार द्वारा मनाया जाता है, जो कि यूनेस्को विरासत स्थल मंदिर की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आपका फ्लोट महोत्सव। ठीक है, फ्लोट महोत्सव कहाँ का त्यौहार है? कन्याकुमारी, पुडुचेरी, कन्नूर या फिर मदुरई का? ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका जो त्यौहार है वो मदुरई का है। ठीक है, मदुरई कहाँ पड़ता है? आपका तमिलनाडु। मदुरई कहाँ पड़ता है? कौन सा स्टेट? तमिलनाडु। तो फ्लोट महोत्सव आपका कहाँ पर मनाया जाता है? मदुरई में। स्टेट की बात करेगा तो क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारीक नक्काशीदार रॉक मूर्तियों के साथ एक विशाल वास्तुकला अर्जुन तपस्या डैश पृष्ठभूमि में मल्लापुरम नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। अब पूछा है इसके लिए स्थल कौन सा है? ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये जो आपका मल्लापुरम नृत्य महोत्सव जो है वो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है? ये जो स्थल है वो कौन सा स्थल है आपका? बंगाल की खाड़ी, जहाँ पे बारीक नक्काशीदार रॉक मूर्तियों के साथ एक विशाल वास्तुकला अर्जुन तपस्या की जो पृष्ठभूमि है मल्लापुरम नृत्य महोत्सव बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 लिखा है नेल्लौर। ठीक है, नेल्लौर की एक बड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला 3 दिवसीय महोत्सव है। बेल्दिया, रोट्टेला पाडुंगा, अली ए लिगांग या बैसागु। ठीक है, नेल्लौर की बड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला मेला कौन सा है? तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? रोट्टेला पाडुंगा। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? रोट्टेला पाडुंगा। नेल्लौर की बड़ा शहीद दरगाह में हर वर्ष आयोजित होने वाला 3 दिनों का मेला है।
नेक्स्ट आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव, कई क्वेश्चन कई एग्जाम में आपके पूछा हुआ है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर आपको खजुराहो के बारे में पता ही होगा, ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश, ठीक है। कौन सा स्टेट हो जाएगा खजुराहो नृत्य महोत्सव के लिए? मध्य प्रदेश। अगला है मड़ई महोत्सव, ठीक है। मड़ई महोत्सव याद रखिएगा, ये आपका संबंध कहाँ से? छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और मेला को वहाँ पे लोग मड़ई बोलते हैं, ठीक है। तो मड़ई महोत्सव का जो संबंध है वो कहाँ से हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़ से। 36वां आपका शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय का आयोजन होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो महोत्सव है वो कौन सा महोत्सव? ताज महोत्सव। शिल्पग्राम में आयोजित होना जो महोत्सव है वो कौन सा महोत्सव आपका? ताज महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में मनाया जाता है। तो अभी हमने जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन बनाया, हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? आपका ताज महोत्सव, ठीक है। कौन सा महोत्सव आपको मनाया जाता है? ताज महोत्सव। अगला आपका है फाजिल्का विरासत महोत्सव, जो कि कला, संस्कृति और भोजन का वार्षिक उत्सव है, निम्नलिखित में से किस स्टेट में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, जो फाजिल्का विरासत महोत्सव है वो आपका मनाया जाता है कौन से स्टेट में? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में, ठीक है। कहाँ पर मनाया जाता है? पंजाब में। अगला देखिए लिखा है राजगीर महोत्सव, ठीक है। राजगीर का आपका पर्यायवाची पूछे तो क्या होता है? मिस्त्री। तो राजगीर महोत्सव जो है इतिहास, धर्म, कला और संस्कृति का सुंदर प्रतिनिधित्व करता है। 3 दिन का यह मेला उत्सव होता है और यह कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे मनाते हैं इसको हम लोग? बिहार में। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको पता होगा, प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव का संबंध किससे है? ठीक है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, ठीक है, वहाँ पे उड़ीसा के पुरी में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, भगवान जगन्नाथ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करें? निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट, ठीक है, इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तमिलनाडु, असम, उड़ीसा या बिहार? तो याद कर लीजिएगा, इको रिट्रीट महोत्सव जो है वो हर साल मनाया जाता है कहाँ पे? उड़ीसा में। कौन से स्टेट में? उड़ीसा में। अगला देखिए आ गया कोडाक नृत्य महोत्सव, पीछे हमने पढ़ा था इसके बारे में। कोडाक नृत्य महोत्सव जो है डैश की पृष्ठभूमि में एक ओपन एयर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है, जिसे ब्लैक पगोड़ा, ठीक है, याद रखिएगा, जो यहाँ पे सूर्य मंदिर है उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। लग रहा है कि किस मंदिर से संबंधित? तो आपको पीछे ही पढ़ा था, कोणार्क में कौन सा मंदिर है आपका? सूर्य मंदिर, ठीक है। कौन सा मंदिर है आपका? सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 43 आपका 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है। एक क्वेश्चन यहीं से आपका तैयार हो गया। धनु यात्रा जो है वह विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है, कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, आपका स्टेट हो जाएगा कौन सा? उड़ीसा, ठीक है। जो धनु यात्रा है विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है, वो कहाँ पे मनाया जाता है? आपका उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाते हैं? ठीक है, असम के किस शहर में हर वर्ष क्या मनाते हैं? चाय महोत्सव। तो यहाँ पे आप जो ऑप्शन है उसमें हो जाएगा जोरहाट, ठीक है। जोरहाट में हर साल चाय महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वंगाला महोत्सव, ठीक है, सो ढोल महोत्सव भी कहा जाता है, मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? मेघालय। वंगाला महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? आपका मेघालय में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ। हार्नबिल महोत्सव जो है वह कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा, जो हार्नबिल महोत्सव है वो आपका 20, 5, 15 या 10, इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे हार्नबिल महोत्सव का संबंध किससे, किस स्टेट से है। अगला है आपका मोत्सू महोत्सव। बहुत हर्ष उल्लास का अवसर होता है क्योंकि बुवाई का मौसम समाप्त हो चुका होता है। यह जो उत्सव है एवो जनजाति मनाती है। ठीक है, मोत्सू महोत्सव कौन मनाती है? एवो जनजाति। लेकिन किस स्टेट का है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय या मणिपाल? तो याद रखिएगा, इसका संबंध जो है नागालैंड से है। कहाँ से है? नागालैंड। आगे है लाई हराबोआ, ठीक है, हराओबा महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो लाई हराओबा महोत्सव जो है वो मनाया जाता है किसके द्वारा? मेईतेई। ठीक है, कौन सी जनजाति? मेईतेई जनजाति के द्वारा लाई हराओबा महोत्सव मनाया जाता है। अगला है सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली। ठीक है, इसको
ब्लेड्स महोत्सव भी कहा जाता है, सागा दावा महोत्सव भी कहा जाता है। यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य में ये मनाया जाता है। कौन से स्टेट में? सिक्किम। लास्ट आपका इस वीडियो का है। आगे हम लोग 100 क्वेश्चन की और बात करेंगे जो कि आपका उत्सव और मेला से ही संबंधित होगा। फिलहाल आपका ये पहले पार्ट में इतना क्वेश्चन है, इसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, प्रिंट आउट निकाल के आप इसका रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव, ठीक है, हाथी महोत्सव का संबंध किस स्टेट से है? तो हाथी महोत्सव का संबंध आपका महाराष्ट्र से। कहाँ से है? महाराष्ट्र से। बाकी के हम लोग 100 क्वेश्चन अगले पार्ट में बात करेंगे। फिलहाल इतना आप रिवीजन कर सकते हो।